जी क्लास उसी एग्जाम्पल को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये काम अब क्या होगा, बार बार अगर मुझे करना है तो प्रोग्राम को दोबारा से रन करना पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ कि मुझसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये यूजर से इनपुट ले रहे। int nos number of student is equal to convert.to int 32 console.readline आपको यहाँ पे कर दें console.writeLine enter number of nos कोर्स पूछ लें यूजर से कि कितने कोर्सेज हैं। अगर हम ये इस पे चल रहे हैं कि हर मतलब एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं तो सबके कोर्स भी सेम होंगे, तो फिर कोर्स के अंदर 5 कोर्सेज के नाम इनपुट ले लें। उसके बाद फिर जो आप मार्क्स ले रहे हैं वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हों, 5 स्टूडेंट्स के हों। फॉर एन I is equal to 1, j is equal to 1, semicolon j is less than no less than is equal to nos है जब तक j में प्लस प्लस कर दो। तो वो जो मैं मार्क्स इनपुट ले रही थी उस पूरे फिनोमेना को मैंने कहाँ कर दिया, मैंने उसको लूप के अंदर कर दिया। और ये परसेंटेज और ग्रेड भी आउटर वाले लूप के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे हम इसको ऐसे प्रिंट करवा देते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1 is 1। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, जे जो लूपिंग वेरिएबल चल रहा है जे, और सेकंड पे परसेंटेज। सिमिलरली जब हम ग्रेड निकालेंगे तो ग्रेड के लिए भी मेरे पास ये स्टेटमेंट होगी, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट 1 इज जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज की जगह ग्रेड। एक काम हमें और एक करना पड़ेगा कि बार बार जब लूप यहाँ पे वापस आए तो हर दफा यहाँ पे आने पर सम को दोबारा से 0 करें, वरना वो क्या करेगा, वो प्रीवियस वाले स्टूडेंट के सम में ही ऐड करता चला जाएगा। और परसेंटेज को भी 0 कर दे, ताकि हर दफा जब वो नए स्टूडेंट का मार्क इनपुट ले तो नए स्टूडेंट के मार्क इनपुट लेने पे वो क्या करे, 0 और परसेंटेज 0 से स्टार्ट करें, मतलब प्रीवियस वाले पे नाम कॉपी करें। और यहाँ पे हम और कंट्रोल V एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जे, यानी कि एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1। फिर ये कितने मार्क्स लेगा, एंटर मार्क्स फॉर कोर्स इंग्लिश, यानी कि स्टूडेंट 1 के इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ के, कंप्यूटर के, फिजिक्स के। फिर दोबारा उसी फिर जब 5 मार्क्स आ जाएंगे उनको सम में स्टोर करेगा और फिर उसी की परसेंटेज निकालेगा और ये सारी लॉजिक के थ्रू परसेंटेज और ग्रेड प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर अब क्या करेगा, आउटर में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 1 थी 2 हो जाएगा, फिर कहेगा एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 2 फॉर int I is equal to 0, फिर सम को दोबारा 0 करेगा, परसेंटेज को दोबारा 0 करेगा। अगर मैं यहाँ पे सम और परसेंटेज 0 नहीं करूँगी तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट का जो सम है वो भी उस फर्स्ट वाले स्टूडेंट के सम में ऐड करता जाएगा। इसी तरह परसेंटेज भी अगर मैं 0 नहीं करूँगी तो वो परसेंटेज को तो सही कर देगा, लेकिन जो सम है वो प्रीवियस वाले सम में ही ऐड करता चला जाएगा। मुझे तो हर स्टूडेंट का अलग अलग सम चाहिए ना। और यहाँ पे और अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना चाहें तो नेम भी इनपुट ले सकते हैं, console.writeLine। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहते हैं आप एज अ प्रोग्रामर कर सकते हैं।
अब ये जो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, ये मैं जब मुझे अभी रन टाइम पे आ रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप एज अ प्रोग्रामर जितना फ्लेक्सिबल अपना कोड को करना चाहें, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जितने ज़्यादा चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट रो दैट इज जे, यानी कि स्टूडेंट वन का नेम एंटर कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट लाइन, और अगर आप नाम को के साथ परसेंटेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका जे के बजाय क्या आ जाएगा, नेम। इस तरह ग्रेड की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेड ऑफ नेम। अब ये क्योंकि कोर्सेज तो मैं कह रही हूँ कि सेम है, हर अगर लेट से नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स की मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो तीनों स्टूडेंट्स के कोर्सेज सेम है। तो इसीलिए ये जो कोर्सेज वाली लूप है, इसको मैंने सिंपल एक लूप चलाई जिसमें वो 5 कोर्सेज इनपुट ले लेगा। 5 कोर्सेज इनपुट लेने के बाद फिर मैंने 3 स्टूडेंट्स के लिए, लेट से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, तो 3 के लिए 5-5 दफ़ा मार्क्स इनपुट किए, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5 स्टूडेंट 1 के लिए। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद मैंने दूसरे स्टूडेंट का नाम लिया इनपुट, और उसके बाद फिर मैंने उसकी परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट किया। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, फाइल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रन करूंगी। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट से मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है, कोर्स नेम, अच्छा ये कोर्स नेम क्या है, सिर्फ 5 कोर्सेज के नाम होंगे और ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होंगे, इसलिए मैंने जो लूप रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट की, वो मैंने मार्क्स के साथ नेस्ट करवाई है। कोर्सेज नेम जो है वो इंडिपेंडेंट एक लूप है जो इंडिपेंडेंट एक एरे में जाके कोर्सेज को स्टोर करेगी। तो हम कोर्सेज के नाम क्या दे देते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ फॉर मैथ्स, PHY फॉर फिजिक्स एंड COMP फॉर कंप्यूटर। 5 कोर्सेज के मार्क्स मैंने इनपुट दे दिए। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की एक लूप चलाएगा और उसके अंदर मार्क्स की। ठीक है, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 1, लेट्स से मैंने स्टूडेंट 1 का नाम दे दिया ABC। एंटर मार्क्स फॉर कोर्स इंग्लिश, यानी कि स्टूडेंट 1 के इंग्लिश के मार्क्स इनपुट करो, मैंने दे दिए 75। एंटर मार्क्स फॉर कोर्स उर्दू 65। एंटर मार्क्स फॉर कोर्स मैथ, यहाँ पे मैंने इसको दे दिए 76। एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स 79। एंटर मार्क्स फॉर कंप्यूटर 85। परसेंटेज ऑफ ABC 17, ये परसेंटेज कैसे निकाल रहा है, गलत क्यों आ रही है। सम इज इक्वल टू, और ये यहाँ नहीं होगा, ये तो हर दफा जीरो ही कर देगा। ये यहाँ आउटर पे कि हर दफा जब स्टूडेंट चेंज हो तब वो सम को जीरो करे। इसको रन करके देख सकते हैं। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर and let's say science. Enter name of student A, B, C, D. Enter marks for English 89. Enter marks for math 79. Enter marks for physics 85. Enter.
Enter marks for computer 87. Enter marks for course computer science 97. ठीक है, इसने मुझे परसेंटेज ऑफ एबीसी एफ एस स्टूडेंट नाम के साथ बता रहा है 87.4 एंड ग्रेड ऑफ एबीसी एफ एस ए प्लस। अब वो कह रहा है एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट टू। लेट से मैंने स्टूडेंट टू का नाम दे दिया डी एफ। और फिर वो मुझसे पूछेगा स्टूडेंट टू के इंग्लिश के मार्क्स बताओ। मैंने कहा 46। मैथ्स के मार्क्स बताओ 12। फिजिक्स के मार्क्स 35। फिर से तो इसी तरीके से ये बार बार काम करेगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास दो अलग एरे हैं, एक में स्ट्रिंग रिकॉर्ड एंटर हो रहा है और एक में फ्लोट रिकॉर्ड। और मैंने इसको लिंक कैसे करवाया, दो अलग अलग एरे ली, इसको अलग इनपुट लिया और जो सेकंड वाली एरे है उसको अलग इनपुट लिया। लेकिन मैंने सिंक कैसे करवाया कि वो जीरो के साथ चल रहा है। यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट for int I is equal to 0, I is less than marks dot length I plus plus console dot write and enter marks with course 0 that is course, यानी कि मैंने मार्क्स की जो जहाँ पे मैं इनपुट ले रही हूँ वहाँ पे कोर्स के एरे को भी चला दिया साथ साथ और इसी लूपिंग वेरिएबल पे। तो ये कोर्स जीरो पे मैंने लेट से इंग्लिश रखा था, तो ये इंग्लिश के मार्क्स मतलब मैंने इनडायरेक्टली दो इनकम्पेटेबल डाटा टाइप्स को जो है वो कंपेयर करवा दिया कि कोर्स जीरो इंग्लिश है और मार्क्स 189 है। तो ये लिंक कैसे कर रहे हैं कि जो मार्क्स का जो जीरो है वो कोर्स के जीरो का मार्क्स है, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट है कोर्स वन पे मेरे पास कंप्यूटर है और मार्क्स वन पे जो डाटा है लेट से वो 75 है, तो ये कंप्यूटर के मार्क्स। तो हम इस तरीके से इनकम्पेटेबल डाटा टाइप्स को कंपेटेबल बना सकते हैं। तो ये मैंने एक कोड यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ओके क्लास, यहाँ तक अगर किसी को आज किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क, नहीं तो मैं आपको पेपर का फॉर्मेट बता देती हूँ फिर क्लास एंड करते हैं। मीनवाइल मैं जब तक एलएमएस ओपन कर रही हूँ आपकी अटेंडेंस के लिए, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी कल आपका क्या क्वेश्चन है स्कोर से रिलेटेड, टोटल डिवाइडेड बाय 100, समझ नहीं आया क्वेश्चन। परसेंटेज कैसे निकलती है, सम ऑफ ऑल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कोर्सेज मेरे पास 5 हैं, इसीलिए टोटल मैंने यहाँ पे स्टार्ट में 500 कर दिया। फाइल में प्रिंट क्या करवाना है, नेम, परसेंटेज या ग्रेड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएं और फाइल पे ये सारी चीज़ें राइट करवा दें, जैसे हमने राइट करके देखा है। यहाँ पे फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना दें और एट द एंड ये जो लूप यहाँ पे एंड हो रही है, जहाँ पे आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइल पे आप राइट करवा दें। SR.write ऑल लाइन्स और यहाँ पे नेम, ग्रेड, परसेंटेज और कैरेक्टर वो सब फाइल पे राइट करवा दें। मेरे पास यहाँ पे चलेगा नहीं क्योंकि मैं ऑनलाइन एडिटर पे चला रही हूँ। तो आप इसको किसी एक स्टूडेंट तला से कहें या तो फिर राशिद से कहें जिनके हो गई है फाइल। जी असफन, क्या क्वेश्चन था? कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
पीएफ भी तो पढ़ लिया ना असवन। अब पीएफ अगर समझ में आ गया है तो उप समझ नॉट डिफिकल्ट। उप ज्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे। सो ड्रॉप क्यों कर रहे हैं सेमेस्टर? आप ले लें वो। मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि ले लें। देखो मुश्किल कोई चीज नहीं होती, मुश्किल चीजों को हम खुद बनाते हैं। अभी क्लास में नेम कॉल कर रही हूँ वन बाय वन, एंड आप जो है जिसका नेम कॉल करूँ अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे मुझे सेंड करना चैट पे। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे। डेफिनेटली हम फंक्शनल और मेथड्स पे काम करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप। ओके, हैसम अली सिद्दीकी, वासिक अहमद, मोहम्मद उजैर अहमद, मोहम्मद उजैर अहमद, नहीं उजैर, मोहम्मद उवैस इकबाल, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद सकलैन, नहीं है सकलैन, तला, ओके, रज़ा मुस्तफ़ा, अशर मलिक, अशर मलिक, नहीं अशर, उशना नदीम, उशना नदीम, रिदा सलमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद साकिब खान, मोहम्मद जुनैद खान,